क्या तुम्हारे लिए हैं सारे? पाकिस्तान के कानून भी तुम्हारे लिए और इंडिया के कानून भी तुम्हारे लिए। तो इसका मतलब यह है कि सीमा इधर राब्ता भी रहा इधर उधर ज्यादा हम लोग खुद भी नहीं करते और जरूरत भी नहीं है उसकी, लेकिन हम एज अ सिंसियर फ्रेंड और इस हवाले से चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो उसमें शुरू से आपको पता है कि हमने ये कहा हुआ है कि जो आपके वकला कहेंगे ना उसके ऊपर आपने वो करना है, जुड़ना है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन जाहिर है वो उनका अपना भी है, विच इज टोटली फाइन। यहाँ पे ये बात बहुत काबिल तरीके से करने की है कि जो मीडिया के एंकर्स होते हैं वो वर्ड्स आपके मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कल का अगर मैं बात करूं तो वो कह रहा था कि आप ये बताएं, यस और नो में बताएं कि आपने तशद्दुद कर किया या नहीं। अच्छा, वो सीमा बता रही है जी फलान वक्त में आपने ऐसा किया, फलान वक्त में आपने ऐसा किया, फिर मिन्नतें की, फिर जबरदस्ती मुझे आप ले आए, ये किया। हो मतलब देखिए, हम इसे डिनाई नहीं करते हैं, किस घर में ये नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वी डू नॉट सपोर्ट दैट एंड वी डू कंडेम इट। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 4 बच्चों को लेके आप किसी दुश्मन मुल्क में चले जाएं। जाहिर है दुश्मन मुल्क है ना इंडिया पाकिस्तान का, इस पे क्या कहेंगे? और फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें भोंडे अंदाज जाकर में। मुझे जी। मुझे मुझे एक बात बताएं, उन्होंने तो वहां पे अदालत लगा ली। ये कौन सा तरीकाकार होता है कि आप यस और नो में मुझे जवाब दें? वो तो उन्होंने ऐसे कर दिया कि जैसे वो कोई फौजी हैं और वो यस और नो में कोई कमांड दे रहे हैं कि भाई मुझे यस और नो में बताएं। और गुलाम हैदर, चूंकि आप जानते हैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है और देसी सा सीधा साधा सा आदमी है, और यही इनका ट्रिक होता है कि ये जब सचिन को या इस तरह के शख्स को साथ लेकर आते हैं, तो ये एक आप अल्टीमेटली सी बात आप देखें, डॉक्टर साहब की वो जो खातून है वो उसकी बीवी है गुलाम हैदर की, और उसका इतना घिनौना किरदार है कि उसने डिवोर्स लिए बगैर आगे एक शख्स के साथ रिलेशन रखा हुआ है और उसके साथ इलीगल तरीके पे रह रही है। और जब वो उसको उसके साथ देखेगा और तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत तैश में आ जाएगा, चाहे वो उसको कोई इस वक्त हैसियत दे रहा हो या ना दे रहा हो। वो एक तरह के का ट्रिक होता है कि कोई ना कोई ऐसी बात की जाए जिससे वो तैश में आए और उसके अगेंस्ट कोई प्रोपोगंडा किया जाए, कोई नेगेटिव कैंपेन चलाई जाए। तो ये इस तरह का सवाल इस बात को पकड़ के कि जी टॉर्चर किया जाता है, तुमने टॉर्चर किया है या नहीं? तो ये तो तकरीबन मेरा ख्याल है भारत में भी और पूरी दुनिया में ये डोमेस्टिक मामलात होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये रूटीन मैटर है। और इसमें तो इसके ऊपर तो कोई एफआईआर भी नहीं कटती किसी मुल्क में भी, ठीक है? तो ये कोई ऑफेंस भी नहीं है। जिस तरह से वो पूछ रहे हैं कि अगर थोड़ी बहुत तल्खी कलामी हो जाती है घर में, तो इसी का नाम ज़िंदगी है। इसी तरह से ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता है। तो ये सवाल करने का मकसद सिर्फ़ यही था कि गुलाम हैदर को ज़लील करना और उसका गलत इम्पैक्ट लोगों तक पहुँचाना। और क्योंकि अब मोमिन मलिक साहब के आज इनकी जान जो है ना वो ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है, और उनको पता है कि अब किसी सूरत भी बच्चे तो वापस जाएँगे, तो इस चीज़ को रोकने के लिए आखिरी दम तक फड़फड़ा रहे हैं कि कोशिश ये कर रहे हैं कि जनाब वहाँ पे तो टॉर्चर किया जाता है, वहाँ पे तो बच्चों का फ्यूचर सेव नहीं है, तो इस तरह का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अदरवाइज़ एक्चुअली ये पूरी तरह से इस प्रोपेगेंडा में नाकाम हो चुके हैं। जी बिल्कुल। फयाज भाई, इस पे एक और जो मैंने आपसे बात पूछनी थी, बड़ी मजे की बात की कि ये गुलाम हैदर ने जब कहा कि जी योगी जी को और मोदी जी को जो है ना वो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मैं उनको बता रहा हूँ ये वो, तो वो कहती है कि योगी जी और मोदी जी को पता है, मेरा भी पता है उनको। तो यहाँ से आइडिया होता है कि एक तो जाहिर है जो स्पोर्ट आप कह रहे हैं गवर्नमेंट की स्पोर्ट है, लगता है इसमें हमारे डॉट से कनेक्शन है जो हम करेंगे। दूसरे नंबर पे सीमा हैदर को जो डर है, जो जाहिर है एज एन एनालिस्ट मैं बता सकता हूँ, वो ये है कि वो कहती है जी कानून क्या तुम्हारे लिए हैं सारे? पाकिस्तान के कानून भी तुम्हारे लिए और इंडिया के कानून भी तुम्हारे लिए। तो इसका मतलब ये है कि सीमा हैदर को पता है कि इसने काम खराब किया है, झूठ बोला है, फ्रॉड किया है। इस पे क्या कहेंगे इस स्टेट में कि दुनिया के सारे कानून तुम्हारे लिए ही हैं? देखिए जी, दुनिया के सारे कानून ना गुलाम हैदर के लिए हैं, ना सीमा हैदर के लिए हैं। दुनिया के सारे कानून मजलूम लोगों के लिए हैं, और लोगों को लिमिट्स में रखने के लिए और माशरे को लिमिट्स में रखने के लिए बनाए जाते हैं,
ताकि कोई इस तरह की बदनज़मी ना फैलाए, जिस तरह की गंदगी इसने फैलाई है, इस खातून ने। जिस तरह का घिनौना चेहरा इसका है कि 4 बच्चे एक शख्स से पैदा करके ये किसी और के साथ रंगरलियाँ मना रही है।